जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर केंद्र और किसानों के बीच 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद कल 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई 6वें दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला, जिसके चलते किसानों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। आज केंद्र सरकार और किसानों की होने वाली प्रस्तावित वार्ता से पहले इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन ये वार्ता भी बेनतीजा रही। सरकार ने कृषि कानून वापस लेने से इनकार कर दिया। बैठक में किसान नेताओं की अमित शाह के साथ क्या वार्ता हुई, आइए सुनते हैं। सिंह साहब, कल आपकी अमित शाह के साथ मीटिंग हुई, तो क्या बातचीत हुई इसके साथ आपकी? अमित शाह जी ने वही तोमर साहब वाला ही वही तोते राटा लगाया कि आप संशोधन कर लो, हम जैसे भी कहते हो संशोधन कर देंगे। लेकिन हमने कहा कि हम संशोधन नहीं चाहते, हम ये कानून ख़त्म कराना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारी बात पर ये नहीं आ रहा था, इसी बात पर अड़ी रही, तो फिर ये बात जुड़। अब हाँ, आज भी मीटिंग है केंद्रीय खेती बड़ी मंत्री के साथ कि आज कोई मीटिंग नहीं है हमारी, क्योंकि जो रात गृह मंत्री से मीटिंग होगी तो फिर खेती मंत्री से मीटिंग क्या होगी। तो हमारी तो हमने उनको स्पष्ट कह दिया कि हम अपनी मांगों पर बिल्कुल दृढ़ इरादे से हैं, हमारी मांगें पूरी करो तब ही मतलब कुछ हो सकता, वरना नहीं। सर आगे का प्रोग्राम देखिए, सरकार को बता दिया है कि तुम हमारी मांगें मानोगे तो प्रपोजल भेज दो, हम उस पर विचार चर्चा कर लेंगे। क्या सरकार आज कोई ड्राफ्ट भेजने वाली है सर आपको? हाँ जी, कोई ड्राफ्ट भेजने वाली है जो अपने बिल्कुल। अब उन्होंने वादा किया कि हम आपको ड्राफ्ट भेजेंगे, वो जो भी ड्राफ्ट भेजेंगे उस पर चर्चा होगी, फिर ही कोई आगे बात चलेगी। उसी के आधार पर मीटिंग होगी कि मीटिंग में जाना है कि नहीं जाना है? हाँ बिल्कुल, वो ड्राफ्ट आने के बाद ही चलेगा। एक और किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो वही गृह मंत्री ने कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया। बैठक के बाद किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार बुधवार को लिखित में प्रस्ताव देगी। किसान सरकार के प्रस्ताव पर दोपहर 12 बजे सिंगू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ बुधवार को होने वाली 6ठे दौर की वार्ता को भी स्थगित कर दिया गया है। हनन मुल्ला ने कहा कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी। दिल्ली स्थित ICAR के गेस्ट हाउस में गृह मंत्री अमित शाह और 13 किसान नेताओं की बातचीत 2 घंटे तक चली। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत, गुरमान सिंह चढ़ूनी, हनन मुल्ला, शिव कुमार कक्काजी, बलवीर सिंह राजेवाल, रलदू सिंह मानसा, मनजीत सिंह राय, बूटा सिंह, हरिंदर सिंह लखोवाल, दर्शन पाल, कुलवंत सिंह संधू, बोध सिंह मानसा और रंजीत सिंह ढलेवाल शामिल थे। गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा समेत देश के अलग अलग राज्यों के किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली चलो नारों के साथ किसान 13 दिनों से राजधानी में डटे हुए हैं और आज 14वां दिन है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों का डेरा है। वही किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का भी ऐलान किया था, जिससे भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अलावा बामसेफ से जुड़े अन्य सामाजिक संगठनों सहित विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया, जो कि काफी सफल रहा। भारत बंद का पूरे देश भर में असर देखने को मिला। किसानों के भारत बंद आंदोलन के तहत कई जगह नेशनल हाईवे जाम किए गए, जिसके चलते सड़कें सुनसान नजर आई। वहीं कई जगह ट्रेनें रोकी गई। सोशल मीडिया में आए खबरों के अनुसार ज्यादातर दुकानें बंद रहने से बाजार में सन्नाटा छाया रहा। दरअसल किसान नेता हर बार की लंबी बैठकों से तंग आ चुके हैं। हर बार सरकार बैठक बुलाती है और केवल चर्चा करती है, पर किसानों की मांगों को मानने के लिए राजी नहीं होती। सरकार का रवैया शुरू से ही ऐसा रहा है कि किसानों को इन 3 नए कानूनों के फायदे समझ में ही नहीं आए और सरकार का सोचना है कि वह किसानों को उन फायदों को समझाने का काम करेगी। लेकिन किसान नेता इस बात पर अड़िग थे कि तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। ये कानून अगर सरकार ने किसान संगठनों के साथ बात करके बनाए होते तो शायद किसान इसके विरोध में आंदोलन न करते, लेकिन सरकार ने अन्य किसान संगठनों के साथ कोई वार्ता नहीं की।
इतना ही नहीं तो उन्होंने उनके साथ जुड़े हुए दलों से भी इसके बारे में बात नहीं की, चर्चा नहीं की। इसलिए शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन से बाहर हो गया और अब आरएलपी भी भाजपा से अलग होने की बात कर रहा है। यह भाजपा सरकार का अहंकार ही है जिसकी वजह से उन्होंने कानून बनाने से पहले किसी के साथ कोई चर्चा करना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि हमारे पास तो बहुमत है और उसी बहुमत को आधार बनाकर हम कोई भी कानून लागू कर सकते हैं। ये भाजपा सरकार की तानाशाही सोच है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने ये पहली बार किया है। इसके पहले नोटबंदी और जीएसटी को भी केंद्र सरकार ने तानाशाही तरीके से ही लागू कर दिया था और अब की बार भी सरकार वही रुख अपना रही है, जिसके चलते देश का किसान आज आंदोलित हो उठा है।